3 बार माफ़ी मांग चुके हैं और कल फिर भी शायराना उनका अंदाज देखने को मिला है। पुरुषोत्तम रूपाला ने जो 2 बार माफ़ी मांगी, इनके जो वर्ड्स है, शब्द, कोई एंगल से भी हमें ऐसा एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने तय दिल से माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगते हैं आके वहाँ पे तो क्या माफ़ किया जाएगा? माफ़ तो नहीं किया जाएगा। हमारा एक ही मुद्दा है, ऑपरेशन रूपाला। वो जब तक ख़त्म नहीं होगा, बात अब इतनी बढ़ चुकी है कि माफ़ी की कोई इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला का विरोध क्षत्रिय समाज की तरफ से लगातार किया जा रहा है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए क्षत्रिय समाज संकलन समिति के प्रवक्ता करण सिंह जी चावड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। करण सिंह जी, किस प्रकार से आयोजन कर रहे हैं आप लोग आने वाले दिनों में, क्योंकि लगातार कई राजवी परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब माफ़ करना चाहिए, लेकिन 16 तारीख के पहले 14 तारीख के दिन राजकोट में एक महासम्मेलन का आप लोगों ने आयोजन किया है। किस प्रकार से ये महासम्मेलन का आयोजन होगा, कितने लोगों को मौजूद रखने की कोशिश की जा रही है? ये विवाद पुरुषोत्तम रूपाला जी ने शुरू किया था और मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहता हूँ कि आप विड्रॉ हो जाइए, विवाद शांत हो जाएगा। आपने मुझे पूछा कि आपके महासम्मेलन की कैसी तैयारियाँ चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात नहीं, गुजरात के बॉर्डर के जो स्टेट हैं वहाँ से भी माताएं बहनें हमारे युवा आ रहे हैं। इतनी भारी संख्या होगी, इतनी विशाल संख्या होगी कि आप कल्पना भी नहीं करोगे, क्योंकि हमको जो डेटा मिल रहा है, एक एक गांव, एक एक तहसील, एक एक जिले से बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। इतनी लग्जरिया कर दी है, इतने से वाहन लेकर आ रहे हैं। तो ये स्वयंभू, ये जन आंदोलन हो गया है। ये आंदोलन किसी के द्वारा तैयार किया हुआ आंदोलन नहीं है। रूपाला जी के निवेदन से जो भावनाएं आहत हुई है, तो न केवल क्षत्रिय समाज, इनके साथ जुड़ा हुआ अन्य समाज भी जो ये अस्मिता की बात में हमारे साथ है, वो भी महासम्मेलन में आएंगे। और मैं आपको फिगर नहीं बता सकता, इतनी भारी संख्या में। आप 14 तारीख को आप पधारे, मैं आपको आमंत्रण देता हूँ। आप स्वयं देख लीजिए कि ये जो मानव मेहरान, दरिया बोल सकते हैं आप, सागर, समुद्र, घुघवाता हुआ समुद्र आपको राजकोट में देखने मिलेगा। अच्छा, कल राजकोट में एक सभा थी जहाँ पे परसोत्तम रूपाला ने संबोधित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किया है। वहाँ पे पद्मिनी बा पहुँची थी विरोध करने रूपाला का, और पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। कुछ ऐसे भी दृश्य आए कि पुलिस और महिलाओं के बीच में खींचातनी भी हुई, कुछ महिलाओं को चोट भी पहुँची हैं। और इसके बाद भी परसोत्तम रूपाला ने जब अपनी सभा में लोगों को संबोधित किया है, तब भी उन्होंने एक शायरी के साथ कहा है कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझदारी से चलिएगा, आप लोगों पे मुझे यकीन है। मैंने कई राज्यसभा, लोकसभा मैंने देखी है। किस प्रकार से ये बयान और वो जो शायरी उन्होंने कही, किस तरह से आप अब आंकलन करते हैं, क्योंकि 3 बार माफ़ी मांग चुके हैं और कल फिर भी शायराना उनका अंदाज देखने को मिला है? देखिए, मैं और हमारा पूरा क्षत्रिय समाज संकलन समिति, पुरुषोत्तम रूपाला ने जो 2 बार माफ़ी मांगी, इनके जो वर्ड्स है, शब्द, उसका हमें चिंतन किया, तो हमें कहाँ से भी, कोई एंगल से भी हमें ऐसा एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने तय दिल से माफ़ी मांगी है। उनकी जो शब्द रचना थी, इसमें अहंकार झलक रहा था। सब ने देखा उनका बॉडी एटीट्यूड कैसा था, उनका बोलने का अंदाज कैसा था। और आप बोल रहे हैं कि कल राजकोट और जामनगर में हमारी जो माताएं थी, महिलाएं थी, वो आक्रोशित थी। और लोकशाही के अंदर, इन डेमोक्रेसी, आप धरना कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, सभा कर सकते हो, आप सरघस भी कर सकते हो। तो ये सब औजार है अपना बात रखने का। तो हमारी बहनें वहाँ पहुँची थी, शांति से पहुँची थी, कोई सूत्रचार भी नहीं था। लेकिन उनको पता चला कि ये बहनें आई है, तो पुलिस ने इतना दमन किया। आपने स्वयं देखा होगा, ये वीडियो द्रवित करने वाला है कि साड़ी के पल्लू भी गिर जाए,
ऐसी धक्का मुक्की, ऐसा दमन वहाँ पुलिस ने किया, और वहाँ कोई पुलिस पुरुष भी था, मैं उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन वीडियो में उसको आइडेंटिफाई करे गुजरात की पुलिस। वो जहाँ भी जाता है वो उसके करने की ही बात करता है, उसका मिसबिहेव करने वाला एटीट्यूड है। तो मैं ये जो राजकोट और जामनगर वाली जो घटना है इसकी निंदा करता हूँ, और इसके विरोध में हमने कल राजकोट में हमारे जो सभी संस्था के अग्रणीय थे उन्होंने कमलम में इस बात का ज्ञापन दिया कि भाई आपकी सभा में क्यों ऐसा करते हो, आप डिटेन करो, कायदा सबके लिए समान है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो लोकशाही से होना चाहिए, बहन बेटियाँ है, आप ज़रा देखो। अच्छा, एक बात ये भी लोगों के लिए चर्चा का विषय बन चुकी है कि 14 तारीख को जब महासम्मेलन का राजकोट में आयोजन होगा, उसके 2 दिन बाद 16 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे परसोत्तम रूपाला बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे राजकोट लोकसभा सीट से। क्या 14 तारीख को अगर बीजेपी के कुछ क्षत्रिय नेता आप लोगों से बातचीत करते हैं या किसी की भी मध्यस्थता से, चाहे राजवी परिवार के कुछ लोग हों जो कि उनको माफ़ करने की बात कर रहे हैं, अगर परसोत्तम रूपाला को स्टेज पे लाके अगर वो कहते हैं कि उनको वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, क्योंकि इस बार जो आपका सम्मेलन है वो क्षत्रिय समाज का सम्मेलन है, किसी नेता के नेतृत्व में नहीं है, अगर वो आप लोगों के सम्मेलन में आके माफ़ी मांगते हैं तो क्या माफ़ी मिल पाएगी? नहीं, ऐसी कोई चर्चा हमारे बीच हुई नहीं कि इतना बड़ा विशाल सम्मेलन महासम्मेलन होने जाने वाला है और इसमें कोई आए और बोले कि फिर से माफ़ी मांगते, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आंदोलन अब माफ़ी मांगते हैं आके वहाँ पे तो क्या माफ़ किया जाएगा? माफ़ तो नहीं किया जाएगा। हमारा एक ही मुद्दा है, वो ऑपरेशन रूपाला, वो जब तक ख़त्म नहीं होगा। कई बार मध्यस्थियाँ हुई ना, कई नेता, हमारे भी नेता आए, साधु संतों ने भी बोला। आप लोगों ने पहले भी कहा था कि ये जो माफ़ी मांगी है वो तो क्षत्रिय बीजेपी के नेता हैं, उनके द्वारा सम्मेलन बुलाया गया था, अब तो आप ही का समाज का सम्मेलन है, अगर वहाँ पे आके माफ़ी मांगते हैं तो? नहीं, बात अब इतनी बढ़ चुकी है कि माफ़ी की कोई इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये जन आंदोलन हो गया है और बहुत, मैं बात कर सकता हूँ कि बहुत लेट है। अगर पहले कुछ ऐसा किया गया होता तो शायद अभी कुछ और रिजल्ट होता, लेकिन मुझे अब दूर दूर तक कहाँ भी दिखाई नहीं देता कि पुरुषोत्तम रूपाला 100 बार भी माफ़ी मांगी ले तो भी क्षत्रिय समाज इसे माफ़ करे, ऐसा मुझे नहीं दिखता। इसलिए ये युद्ध है। अगर बीजेपी को व्यक्ति बड़ा लगता है समाज से, देश से, तो पुरुषोत्तम रूपाला को क्या करना वो पार्टी का सब्जेक्ट है, हमें क्या करना है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो वो विड्रॉ नहीं करेंगे तो आगे क्या करना है वो हम तय करेंगे। अच्छा, कल के भी किस तरह से कार्यक्रम रहेंगे, क्योंकि 2 सम्मेलन का आयोजन आप लोगों ने किया है और उसके बाद फिर 14 तारीख को सम्मेलन हुआ, कल किस प्रकार से आयोजन कर रहे हैं? कल हमारा कमलम में भी आप लोग शायद आवेदन देने वाले हैं। हाँ, जो राजकोट की घटनाएं हुई इससे पूरा क्षत्रिय समाज, माताएं बहनें आहत है और हम लोकशाही तरीके से ये विरोध कर रहे हैं। तो हमारी कोर कमेटी ने तय किया कि राजकोट में जैसे हमारे सब महानुभाव अग्रणी आगेवान सभी संस्था के गए, वहाँ जो पदाधिकारी थे, प्रमुख थे, महामंत्री थे, उनको मिले, उनको बताया कि भाई भाजपा की ये सभाएं में हमारी बहनें आती है, विरोध करती है, लोकशाही में अधिकार है, फिर ऐसी जो खींचातानी होती है और जो कल हुआ वो निंदनीय है। तो हमारी जो भावनाएं है वो आहत हुई है और हम ये बात को बताने के लिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 बजे मैंने हमारे पूरे क्षत्रिय समाज के सभी संगठन, हमारे साथ जो समाज जुड़े वो सभी समाज संस्थाओं को बोला है कि आज से शुरू करके कल 6 बजे तक तहसील, नगर और डिस्ट्रिक्ट पे जो कमलम के कार्यालय है वहाँ आप सब जाओ, आवेदन पत्र दो, शांति से, विवेक से, कोई उचाट उसकेराट के बिना, और हमारी जो भावना है वो आप वहाँ से हाई कमांड तक पहुँचाओ। ये करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है। इसके साथ कल हमारे 2 जिले में महासम्मेलन है,
जो हमारा राजकोट का सम्मेलन है उसकी पूर्व तैयारी के भाग रूप है। इसमें 11 बजे साबरकांठा और अरवली डिस्ट्रिक्ट का सम्मेलन हिम्मतनगर में है 11 बजे, और नर्मदा और भरूच जिला का सम्मेलन 3:30 बजे भरूच में हमने रखा है। इसमें भी विशाल संख्या में लोग आएंगे, हम उनको मिलने जा रहे हैं। उन्होंने पूरे गुजरात के हर एक गांव में वाहन व्यवस्था हो गई है, इसकी यादियाँ आना शुरू हो गई है। हम वहाँ अपील करने जा रहे हैं कि आप भी बड़ी ताकत में ये जो एकता का समुद्र राजकोट में जाने वाला है, बनने वाला है, मिलने वाला है, इसमें आप एक नदी की तौर से वहाँ आइए और उसको महासमुद्र बनाइए, महासम्मेलन बनाइए। अच्छा, आज से नामांकन दाखिल करने का जो समय है वो शुरू हो चुका है। 7 मई को गुजरात में चुनाव होने हैं। परसोत्तम रूपाला 16 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने पहले भी कहा था और संकलन समिति ने भी कहा था कि हम उनके खिलाफ मैदान में 300 से ज़्यादा महिलाओं को कैंडिडेट बनाकर उतारेंगे। आज कितने फॉर्म लिए गए हैं और उसमें किस प्रकार का आयोजन आप लोग सोच रहे हैं? मुझे कल के जो 14 तारीख के सम्मेलन की तैयारी करने में हमारे सभी संस्था के कोर कमेटी सभ्य वहाँ हैं, लेकिन मुझे सूत्रों से ऐसा जानने को मिला है कि आज कलेक्टर ऑफिस में से हमारे क्षत्रिय समाज की 100 बहनों ने फॉर्म उठाए हैं। अभी आज 100 फॉर्म उठाए हैं, मैं सोचता हूँ कल भी और 100 फॉर्म उठाएंगे। तो रणनीति तहत ये हमारी सभी बहनें ये फॉर्म रूपाला के खिलाफ भरेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जो चुनावी पंच के नियम है कि इतने से ज़्यादा कैंडिडेट्स हो तो फिर जो मशीन है, मशीन वोटिंग मशीन ईवीएम, इसकी बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो ऐसा होगा तो आप सोचिए कि बैलेट पेपर कितना बड़ा होगा। उसको डालने के लिए, मतदान करने के लिए एक एक व्यक्ति की 10 मिनट जाएगी, 10 मिनट, और पूरे राजकोट लोकसभा के हर विधानसभा क्षेत्र में ये करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी पेटियां रखनी पड़ेगी, ज़्यादा स्टाफ रखने पड़ेंगे। एक आदमी जाएगा, बैलेट देखेगा, स्टैंप लगाएगा, उसको फोल्ड करेगा, पेटी में डालेगा, 10 मिनट होने वाले हैं। तो मतदान भी मैं नहीं सोचता कि शायद 30 या 40% से आगे जाए। तो ये भी हमारी एक रणनीति है, और वो हमारे कोर कमेटी के सभ्य ज़्यादा बता सकते हैं। मुझको तो जो सूत्रों से अहवाल मिला कि ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है, मैं भी बोल रहा हूँ जी। तो क्षत्रिय समाज का जो आक्रोश है वो जारी है, और क्षत्रिय समाज का कहना है कि अब माफ़ी मांगने का जो समय है वो बीत चुका है, देर हो चुकी है। इस पूरे अगर अब आंदोलन की बात की जाए, जो आक्रोश है क्षत्रिय समाज का, अगर इसकी बात की जाए तो पूरे गुजरात की निगाहें टिकी हैं 14 अप्रैल के दिन, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि लाखों की संख्या में वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और परसोत्तम रूपाला के खिलाफ जो क्षत्रिय समाज का आक्रोश है उसे दिखाने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक।